हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके पीछे हमारे इतने सालों की एफर्ट और स्ट्रगल होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी। तो आज माशाल्लाह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज मेरी बेटी का अकीका है और वो इस वजह से काफ़ी अरसे से ना मैं करना चाह रही थी, लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ना मैं नहीं कर पाई। लेकिन आज वो दिन आ गया। बेटे का हमने जल्दी कर लिया था साल के अंदर अंदर, लेकिन माशाल्लाह से मेरी बेटी अब चौथे साल में लगी है, तो उसका ना थोड़ा सा डिले हो गया था और ये चीज़ मुझे बहुत फील हो रही थी। अच्छा, आप लोग ना मेरी बात से बहुत हैरान होंगे और आप शायद इस चीज़ को फ़नी वे में लें, लेकिन ना मुझे ये होता है कि जब एक चीज़ सुन्नत है ना तो वो हमें करनी चाहिए। और जब तक ना मैंने अपने बेटे की दफ़ा भी ना उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की, जब तक मैंने उसका अकीका नहीं किया। तो उसकी तो खैर एक बर्थडे मुझसे मिस हुई थी जब तक अकीका नहीं हुआ, लेकिन बेटी की दफ़ा ना इसको चौथा साल है, तो इसकी तकरीबन मैंने 3 बर्थडे बल्कि 4 बर्थडे, क्योंकि माशाल्लाह से जनवरी किया ना, तो मैंने इसकी 4 बर्थडे जो है वो मिस की हैं। कि मेरे माइंड में ये था कि पहले मैंने इसका अकीका करूँ, उसके बाद से इसकी बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेशन में स्टार्ट करूँगी। तो ये चीज़ें मुझे ना बहुत ज़्यादा जो है फ़ील होती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें इतनी तौफ़ीक दी कि हम आज उसका अकीका कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे ये कुछ कमेटीज़ ज़रा बनी होती हैं कि जब किसी के घर कोई मिलाद हो, ख़त्म हो, इस तरह की कोई भी इवेंट है ना, तो हमारे अपने बर्तन, अपनी देगें होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। और ये देखें यहाँ पर ना ये है, मेरे मेके में ऐसा नहीं होता। जब हमने देग वगैरह पकवानी हो तो जस्ट जो पकाता है आके वो उसको ले जाता है, लेकिन मेरे ससुराल में ये सिस्टम है कि जब आप देग वगैरह का अरेंज करते हैं ना, उसके बाद औरतों को ही देग साफ़ करनी पड़ती है। और यहाँ पर ये देग साफ़ तो हो गई थी, लेकिन थोड़े से चावल लगे हुए थे, तो मैंने इसमें पानी डाल के इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए कि जब ये बिल्कुल नरम हो जाएगा तो फिर इसको साफ़ करूँगी। हर जगह के ना अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं। अच्छा, आप लोग कह रहे होंगे, और हाँ, और यहाँ पर ना जो देग से हमारा सामान बचा था, इमली, अचार वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मैंने कहा लगे हाथों में इनको भी संभाल दूँ, क्योंकि आपको पता है चीज़ें बिखरी हुई ना अच्छी नहीं लगती। और नमक मेरे पास पहले से मैंने उस दिन डाला था, तो मैंने इसको सील करके रख देना था, और बाकी चीज़ें जो है ना मैंने कहा कि वो ना मैं इस साथ ही इनको डाल दूँ। तो कुछ लोग मतलब कह रहे होंगे कि ये तो कौन सा कोई इतनी बड़ी बात है, लेकिन हम लोग जो मिडिल क्लास होते हैं ना, हम इतने इतने जो इवेंट हो गए या कोई भी चीज़ अरेंज करना, वो इतना ईजी नहीं होता। आपको पता है कितनी महंगाई है, और आज के दौर में कुर्बानी का एक हिस्सा जो है वो अरेंज करना हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह के शुक्र से 2 हमने अकीका भी साथ अरेंज किया। तो ये अल्लाह की बहुत करम नवाजी है और मैं उसका बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और पता नहीं क्यों मेरा ये है कि जो अकीका होता है जब आप बच्चे का करते हैं ना, तो आपके बच्चे के सर पे जितनी भी बलाएं या मुसीबतें होती हैं ना, वो उसको टाल देता है। एक किस्म का ना आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए वो कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे इस अकीके को कबूल करे। और यहाँ पर मुझसे क्या हुआ कि मैंने ना जब दरा मिर्च डाल रही थी, तो हमेशा से आप कोशिश करें जो पहले वाली है ना, पहले आप उसको निकालें और फिर डालें। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना जो पहले पड़ी थी उसके अंदर ही डाल दी जल्दी में ना, फिर मैंने दोबारा से उसको निकाला और फिर जो न्यू वाली थी वो नीचे डाली और पहले वाली ऊपर डाली। इससे क्या होगा कि जो आपकी पहले से पड़ी होगी वो आप पहले यूज़ कर लेंगे, और दूसरे वाली जो है वो आप बाद में यूज़ करेंगे, तो फिर चीज़ें जो है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होती। तो यहाँ पर ये ना अचार बचा था, तो मैंने कहा इसको भी निकाल लूँ। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।